नमस्कार विद्यार्थियों, मित्रों। अभी तक हमने भाग प्रारंभ किया था, जो कुछ भाग शेष बचा हुआ है। तो आज हम लोग जो है भाग के कुछ नियम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं भाग के कुछ नियम। तो पहला नियम है कि 5 पर n और 2 पर पावर n और 10 पर पावर n। तो यहाँ पर जो है इसका क्या तात्पर्य है, चलिए इसको समझते हैं। जैसे किसी भी संख्या में, चाहे एनीबडी नंबर, किसी भी संख्या में यदि अगर जहाँ हमको 5 से भागा करना हो तो अति शीघ्र हम कैसे कर सके। 5 से भागा करना हो तो क्या कोई ऐसा विधि है जो कि हम न्यूनतम समय में 5 से भाग दे सके, 25 से भाग दे सके, 125 से भाग दे सके। 5 पर पावर n का मतलब यही हुआ कि 5 पर 1 2 n का मतलब है नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार के अगर जहाँ नंबर से, जैसे 5 पर 1 पावर रहेगा तो 5 हो गया, 2 हो गया तो 25 हो गया, 3 हो गया तो 125 हो गया। इसी तरह 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो तो उस संख्या, किसी भी संख्या में 5 के कोई भी घातांक से भाग देने पर क्या ऐसा कि हम संक्षेप में तुरंत जो है भाग दे दे, उसका विधि देखिए क्या है। कोई जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है। आइए, जैसे ये 3462 में हमको 5 से भाग देना है, या कोई भी संख्या में आपको 5 से भाग देना है, तो कैसे क्विक हम भाग दे दें। तो आइए देखिए, तो यहाँ 3462 है और भाग आपको देना है 5 से। तो यदि हम 5 से भाग देंगे तो उसमें समय ज़्यादा लगे। तो इसका एक शॉर्टकट विधि क्या है, टेक्निक क्या है कि 3462 ये तो लिख देंगे। अब इस संख्या में यदि 5 पर पावर 1 घात है तो 2 पर पावर 1 घात से इसको गुना करेंगे। तो 2 पर 1 घात हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो इससे गुना करेंगे। और 10 पर पावर n का मतलब है, अगर जहाँ यहाँ पर एक संख्या हो, n के जगह 1 हो तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। यदि अगर यहाँ 2 हो तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो इसी तरह घात बढ़ते। अगर जब 3 है तो अगर जहाँ 5 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 3 का जो है संख्या है, तो 2 पर पावर 3 वाली संख्या से गुना करेंगे और 10 पर पावर 3 वाली संख्या से उसमें भाग दे देंगे। तो हमको एकदम सरलता से आपका जो है डिवीज़न हो जाएगा 5 से। जैसे इसमें एक एग्जांपल में देख लिए, 5 पर पावर 1 है तो 2 पर पावर 1 से गुना किए और 10 पर पावर 1 देंगे तो 10 से भाग दे दिए। अब इसके अपेक्षा इसको सरल करना आसान है। जैसे आप देख लीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, 6 दूनी 12 की 2 हो गया, बाकी बचा 1, 4 दूनी 8, 1 9 और 3 दूनी 6 और 1 0 1 दशमलव हो गया आपका आंसर। तो इसके बनस्पत ये जो है आपको बहुत आसानी पड़ता है। कोई भी संख्या में जैसे ले लेंगे, कोई भी संख्या लीजिए, जैसे 2000 3 4 2 1 23,000 जो है 421 है। इसमें हमको अगर जहाँ 5 से भाग देना है तो कैसे हम क्विक देंगे भाग। तो क्विक कैसे है, इसमें जो है 23,421 है। इसमें चूंकि 5 के घातांक 1 से है, इसलिए जो है 2 से इसमें गुना करेंगे और 10 से भाग दे देंगे। तो ये रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, 2 ही हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। अब बटे 10 है तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव हो जाएगा, आपका हो गया आंसर। देखते कितना इसके बनस्पत ये बहुत क्विक है। तो अब जैसे मान लिया कि जो है आपको जो है, अब थोड़ा संख्या बढ़ते हैं। मान लिया कि 1000 1 2 3 2 है, यानी 1232 है। 1232 में अगर जहाँ हमको भाग देना है, चलिए अब इसको बढ़ाते हैं। अगर जहाँ ये 1 घात है तो अब 5 के 2 के घात के रूप में हमको भाग देना है इसमें।
तो 5 का यहाँ पर 2 घात लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यदि हमको 25 से भाग देना हो किसी संख्या में तो क्या करना पड़ेगा, तो 25 5 का घात 2 है, इसीलिए इसको सबसे आसान तरीका से भाग कैसे दे सकते हैं, 1 2 3 4 यानी 1223 1234, 34 नहीं 32 है, 1232 है। अब 1232 में हमको 25 से भाग देना थोड़ा कठिन है, तो इसके वजह से तो हम कैसे भाग देंगे, इसमें 5 का 2 घातांक है, इसलिए 2 पर पावर 2 घातांक से 4 से जो है हम यहाँ पर इसको गुना करेंगे और 10 पर पावर 2 घातांक यानी 100 से भाग दे देंगे। तो इसको करना आसान है, जैसे देखिए 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 की 2 बाकी बचा 1, 4 दूनी 8 1 9 और 4 का 4 और 2 अंक है तो 2 अंक के बाद 10 मतलब आपका हो गया आंसर। तो कितना आसान है मित्रों। तो किसी भी संख्या में चाहे यहाँ 25 हो चाहे 125 हो 625 हो, इसका मेथड यही है। अगर जहाँ 5 के टेक्निक जो है यही है, 5 पर जिस भी रूप में घातांक हो उसको 2 के उतना ही घातांक से गुना करना है और 10 के उतना ही घातांक से हमको भाग दे देना है, तुरंत जो है आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे अगर जब मान लिया कि जो है एक और संख्या लेकर के देखते हैं, जैसे एक और संख्या ले लेते हैं 23,221 है, 23,221 है। 23,221 में अब 3 घातांक से भाग देना चाहें, 5 के 3 घातांक से, तो 5 का 3 घातांक 25 25, अब 25 पंचे 125, 125 से हमको जो है भाग देना हो तो कैसे हम क्विक कर लेंगे। तो आइए, तो 23,221 है, इसमें भाग देना है आपको 125 से, तो कैसे हम इसको निकाल लेंगे। तो ये भाग नहीं दे करके इसमें कितना से गुना करेंगे, 3 घातांक है इसलिए 2 का 3 घातांक कितना हो गया, 8 हो गया, और 10 पर 3 घातांक कितना हो गया, 1000 से भाग हो गया। जो यह आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 8 हो गया, 8 दूनी 16 की 6 बाकी बचा 1, 8 दूनी 16 की 17 के 7 बाकी बचा 1, 8 तिया 24 1 25 की 5 बाकी बचा 2, 8 दूनी 16 16 17 1 18, इतना में भाग देंगे 3 0 से बाद 10 मतलब ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से आपका जो है चलते रहेगा और आप जल्दी से जो है गुना कर लेंगे। देखिए मित्रों, आखिर टेक्निक तो कोई आसमान से उतरा हुआ चीज़ नहीं होता है, ये बनाया हुआ ही होता है। तो देखिए ये किस पद्धति पर जो है चला हुआ है आपको, जो जैसे देखिए अगर जहाँ इस संख्या को आप देखिए 3,462/5 से इसमें भाग देना है, तो देखिए ये क्या किस विधि पर चलता है। तो 3,462 है और इसमें 5 से भाग देना है। तो इसको क्विक हल करने के लिए हम जानते हैं कि नीचे अगर जहाँ 10 के घातांक के रूप में आ जाए तो उसको सरल करना बहुत ही आसान है। तो इसीलिए ये 5 में ऐसा कौन सी संख्या, इसको आप जानते ही हैं, इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। तो हर में कौन सी ऐसा संख्या से गुना करेंगे जो शून्य के रूप में आ जाए। तो सीधी सी बात है, इसमें 2 से गुना करेंगे तो शून्य जो है नीचे शून्य के रूप में आएगा, और 2 से गुना किए तो इसमें भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। जब आप हर में 2 से गुना करते हैं तो उसके संतुलन के लिए आपको 2 से भी गुना करना पड़ेगा ऊपर। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये बदल करके 3462 गुना 2/10। देखिए मित्रों, यही इसी रूप में आ गया। बस यही इसका प्रोसेस है। टेक्निक में हम इस तरह से डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, इसी प्रक्रिया से है। तो ये जो है आप पहला जो है टेक्निक सीखिए। अब जैसे जो है ये आप जो है दूसरा रूल है, जैसे भाग देने का जो है क्विक विधि, A भागा B भागा C भागा D रहे तो इसको इस प्रकार से A/B गुना C गुना D करेंगे तो बहुत आसानी से हल निकल जाएगा। और अगर जो 1/A ये भागा होगा, 1/A भागा 1/B भागा 1/C बराबर 1/B, और ये जो है
बी और सी ये ऊपर गुना हो जाएगा, ये यहाँ पर भाग हो जाएगा, ये यहाँ पर गुना होगा। तो इस प्रक्रिया से हम निकालेंगे तो बहुत जल्दी ही भाग हमारा निकल जाएगा। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे दूसरा का पहला उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या मान लेते हैं कि कोई भी यहाँ पर ले लेते हैं, ए के जगह 100 संख्या ले लेते हैं, या चलिए 200 ले लेते हैं, 200 संख्या लेते हैं। 200 भागा 2 भागा 5 भागा 4, इस प्रकार अगर जहाँ हो तो इसको बहुत से छात्र, बहुत से विद्यार्थी क्या करेंगे, इसमें पहले जो है 2 से, इसमें 200 से, इसमें 2 से भाग देंगे, फिर जो बचेगा फिर 5 से देंगे, फिर 4 से। वो थोड़ा सा जो है उलझा हुआ टाइप का होता है। और ये आप इसको अगर जो ये विधि आप पढ़े हैं, जान रहे हैं, तो देखिए इसकी कितना क्विक कर सकते हैं। ए यानी 200 हो गया, 200 ऊपर लिख दीजिए, और जितना ये भाग में है तीनों संख्या गुना हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 4। तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 से 100 बार में ये कट जाएगा, और 5 से 20 बार में, और 4 से 4 पंचे 20, आपका 5 आंसर आ गया। तो अगर जहां इस तरह से रहे और भी ज़्यादा कोई रहे, और भी ज़्यादा संख्या में, तो कोई बात नहीं, इसको 200 होगा और सभी को नीचे गुना के रूप में लिख देंगे। जैसे और एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लिया कि जो है 500 या 100 रहे, या और बड़ी संख्या ले लेते हैं, 1000 रहे, 1000 भागा 5 भागा 10 भागा 2, इस तरह से रहे। तो इसको क्या करेंगे, जल्दी से इसको सरल करके, ये 1000 ऊपर होगा और सभी ये गुना के रूप में हो जाएगा, 5 गुना 10 गुना 2। तो 1 0 1 0 खत्म, 5 से 5 दूनी 10, 20 बार में खत्म, 2 से 10 बार में खत्म। तो ये आपका 10 हो गया आंसर। तो देख रहे हैं मित्रों कितना क्विक बन रहा है। तो इस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको कुछ ना कुछ टेक्निक अपनाना पड़ेगा। अब जैसे ये है एक तीसरा का पहला एग्जाम्पल आपको बताते हैं। तीसरा का पहला एग्जाम्पल में बताते हैं, जैसे कोई संख्या रही, जैसे मान लिया कि जो है ये 1/a की जगह पर कोई संख्या हो, जैसे मान लिया कि जो है यहाँ पर 2 हो, 1/2 भागा 1/10 भागा 1/20 भागा 1/30, इस प्रकार हो जाए, या कोई भी संख्या यहाँ पर रह सकता है। तो उसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, 1/2 है, 1/2 ये पहला पद रहने देंगे, और ये जो नीचे है उसको सरल करके ये 10 गुना 20 गुना 30 ये आ जाएगा, इस प्रक्रिया के अनुसार से। यहाँ 3 है तो 3 है, यहाँ 4 है तो कोई बात नहीं, 4 ही है, तो इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, 2 5 10, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 600 हो गया, और 6 पंचे 30, 30 पर जो है 2 शून्य हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। 3 दूनी 600 और 6 पंचे 30, 30 जो है 3000 आपका आंसर हो गया। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, तीसरा का दूसरा नंबर एक और उदाहरण लेते हैं। 1/5 है गुना 20 है, गुना नहीं, यहाँ पर भाग 20 है, और भाग जो है 10 है, और भाग चूंकि 3 संख्या में, चलिए 3 संख्या इतना रहे, तो इसको कैसे क्विक हो जाएगा, तो 1/5 और गुना 20 गुना 10, तो ये 5 दूनी 10, 20 दूनी 40 आपका आंसर। तो इस प्रकार से यदि आप जो है इस टेक्निक को अपनाते हैं तो आप जो है डिवीज़न में इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत क्विक हल कर जाएंगे। तो आइए अब नेक्स्ट जो है कुछ नियम आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं।